नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 220 यानी सेट नंबर 220। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? दोस्तों, कर्म ही पूजा है, यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दोस्तों, नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? दोस्तों, नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? दोस्तों, कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे पंपा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, गंग वंश की प्रथम राजधानी थी कोलार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 1 माइक्रोफैराड कितने फैराडे के बराबर होता है? दोस्तों, 1 माइक्रोफैराड 10 की घात -6 फैराडे के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? दोस्तों, वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पोलियो वायरस की खोज 1908 में किसने की थी? दोस्तों, पोलियो वायरस की खोज 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर ने और एर्विन पॉपर ने की थी। तो इसमें ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मोटर कार का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, मोटर कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? दोस्तों, सबसे दुर्लभ क्षार है अमोनिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? दोस्तों, चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को
नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय बैंक 1955 में किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? दोस्तों, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन उसका जीडीपी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन है? दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है जौ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? दोस्तों, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पानी का अणुभार कितना होता है? दोस्तों, पानी का अणुभार 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन है? दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है फ्लोरीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग इसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? दोस्तों, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, यहूदी धर्म की स्थापना मूसा ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जोग गरसोप्पा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? दोस्तों, वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है?
दोस्तों, प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? दोस्तों, नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, चीन का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है? दोस्तों, चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? दोस्तों, मानचित्र में नदी को नीले रंग से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? दोस्तों, डोलेराइट आग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ली कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? दोस्तों, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।